CSC एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग आपको MS पेंट सिखाएंगे। MS पेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको सर्च कमांड में MS पेंट या तो फिर पेंट टाइप करेंगे तो पेंट PAINT करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। सर्च कमांड में टाइप करेंगे तो पेंट में क्लिक करेंगे, लेफ्ट बटन दबा के MS पेंट खुल जाएगा। इसी के बोला जाता है वर्किंग एरिया या पेंटिंग एरिया। तो इसे पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे लेफ्ट बटन को दबा के, तो ये पूरा पेंटिंग एरिया आ जाएगा आपके सामने। अब देखिए ऊपर लिखा है अनटाइटल्ड पेंट। इसका मतलब ये है कि अभी इसमें फाइल का नाम कुछ भी नहीं दिए हैं। जैसे ही फाइल में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, फ्रॉम, स्कैनर और तो कैमरा, सेंड ईमेल, सेट एज, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट और यहाँ से एग्जिट। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। और फिर बाहर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे होम टैब और व्यू टैब, इसे क्या बोला जाता है, इसमें दो टैब होते हैं। पहला टैब है होम टैब, दूसरा टैब है व्यू टैब। तो इन दो टैबों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग होम टैब के बारे में सीखते हैं। तो होम टैब में आते हैं। होम टैब में आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के पूरे एरिया को क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है क्विक एक्सेस, क्विक यानी जल्दी से, एक्सेस यानी जल्दी से प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे आएंगे, छोटा सा आइकन बना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर बना है। जैसे ही प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट का पॉपअप खुल जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी फाइल को जो भी पेंट में बनाए हुए हैं उसे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर का नाम देने के बाद। तो यहाँ पे कट कर दिए, हट गए हैं यहाँ से। फिर से आते हैं इसी में क्विक एक्सेस टूल बार में, कस्टमाइज में, और यहाँ पे देखिए जो आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड करना है उसे टिक कर देंगे और जिसे हटाना है तो वहां से अनटिक कर देंगे। तो जैसे इसमें टिक है तो प्रिंटर यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे अनटिक करेंगे तो देखिएगा वहां से गायब हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार से। तो यहाँ पे क्लिक किए तो देखिए क्विक एक्सेस टूल बार से प्रिंटर गायब हो गया। और देखिए फाइल ओपन फाइल, इसे भी हटाना है यहाँ से, तो क्विक एक्सेस टूल बार में आइए और यहाँ पे ओपन फाइल में अनटिक कर दीजिए। तो देखिए हट गया है। फिर से आएंगे और यहाँ पे सेव का भी ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव भी होता है, तो यहाँ पे इसे भी हटा सकते हैं। तो फिर से हम लोग दोस्त सारी चीज़ों को लगा देते हैं। न्यू फाइल आपको यहीं से चाहिए क्विक एक्सेस टूल बार से, तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अंडू है और रीडू है। तो अंडू वापस आने के लिए और रीडू वापस से फिर से आने के लिए। तो अंडू और रीडू का भी इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आइकन बना है और ये आइकन, तो दोनों का इस्तेमाल अंडू और रीडू के लिए किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अंडू में क्लिक कर देंगे, टिक किए तो अंडू हट गया। फिर से आएंगे और यहाँ पे रीडू को भी टिक कर देंगे, तो यहाँ पे अंडू और रीडू दोनों गायब हो गए। तो फिर से वापस से हम लोग यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, टिक कर देते हैं, तो देखिए अंडू और रीडू दोनों आ गया है। तो इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे शो एबव रिबन, यहाँ पे देखिए रिबन में जो शो एबव रिबन, यहाँ पे टिक करेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर आ गया है। ये देखिए एबव यानी ऊपर की साइड आ गया है। फिर से यहीं क्लिक करेंगे और शो बेलो द रिबन, तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार का रिबन है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ से नीचे भी आ गया। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे शो एबव द रिबन। और यहाँ पे देखेंगे मिनिमाइज द रिबन। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो रिबन है
तो वो मिनिमाइज हो जाता है। रिबन किसे बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये पूरा पट्टी से थोड़ी सी बनी है उसमें सारा चीजें आप देख रहे हैं, सारा चीजें हैं, तो इसमें आप यहाँ से मिनिमाइज द रिबन करके हटा सकते हैं। तो देखिए मिनिमाइज द रिबन की है तो पूरी की पूरी पट्टी गायब हो गई है। गायब हो जाए तो वापस कैसे लाएंगे, तो फिर से क्विक एक्स टूल बार में यहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में आएंगे और यहाँ से मिनिमाइज द रिबन में अनचेक कर देंगे। तो देखिए वापस से फिर से मिल गया है। तो इस तरह से क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादातर क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर रखा जाता है तो अच्छा लगता है और अच्छा दिखता भी है, तो इसलिए हम लोग शो एबव द रिबन कर देते हैं। तो देखिए क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर आ गया है। अब हम लोग सीखेंगे होम टैब के बारे में। तो होम टैब में देखिए कट, कॉपी, पेस्ट अभी काम नहीं कर रहा है और इस तरह बना है, यानी अनहाइड है अभी ये, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई भी पेंटिंग आप नहीं बनाएंगे या तो कोई टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तब तक कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन नहीं ऑन होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ों को सीखेंगे धीरे धीरे। तो ये पहले टूल्स के बारे में सीखेंगे। ये टूल्स है, तो कितने टूल्स होते हैं एमएस पेंट में, तो 6 टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छी पेंटिंग, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे क्या है ब्रश। तो यहाँ पे बहुत सारा ब्रश मिल जाता है, इसका भी इस्तेमाल करना हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा और आते हैं और आगे, और यहाँ पे लिखा है शेप्स। शेप्स का मतलब एप्पल नहीं, ये ना समझिएगा कि एप्पल है, इसका मतलब ये है कि शेप्स बनाना है आपको। तो यहाँ पे शेप्स में क्लिक करें, ये बहुत सारे शेप्स होते हैं और यहाँ पे आप ड्रा करके बना सकते हैं। स्टार बनाना है तो स्टार भी आप बना पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी चीजें चाहिए, एरो चाहिए तो एरो भी इस तरह बना लेंगे। और भी चीजों को आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिएंगे और यहाँ पे देखिए हेड, इसमें क्लिक करेंगे। हेड भी आप बड़े आसानी से इस तरह से बना पाएंगे। तो इस तरह से आपको हेड बना लेना है और इसके ऊपर आपको आग लाइटिंग चाहिए या तो स्टार चाहिए तो लाइटिंग भी बना सकते हैं। तो लाइटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए ये लाइटिंग होती है तो इस तरह बना सकते हैं। स्टार भी बनाना है तो स्टार भी बना देंगे। तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग आप यहाँ से बना पाएंगे। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे सेव आउटलाइन है और यहाँ पे फिल है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे, फिर डीपली से हम लोग आगे थोड़ा आगे के वीडियो में आगे सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए नो वाटरमार्क, नो आउटलाइन, सॉलिड कलर, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, इतने कलर आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिल में आएंगे, फिल में आने के बाद सॉलिड कलर, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, ये सारे कलर आपको फिल में भी मिलते हैं और आउटलाइन में भी मिलते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे तो आगे हम लोग आपको सिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बना है साइज। इसका क्या काम है, इसका शॉर्टकट भी आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल++। इसका मतलब कंट्रोल को दबा के रखना है और प्लस बटन को डबल बार दबाना है, तब फिर आपको साइज कम और ज्यादा होता है। और कम करने के लिए कंट्रोल+-। तो यहाँ पे जैसे ही माउस पेंटर लाते हैं तो उसके शॉर्टकट भी दिखाते हैं और लिखा भी रहेगा सिलेक्टेड द विथ फ्रॉम फॉर द सिलेक्टेड टूल्स। अब देखिए कैसे होता है, इसमें का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइनें मिल जाएंगी। आपको मोटी लाइनें चाहिए तो मोटी लाइन ले लीजिए। फिर से आते हैं यहाँ पे साइज में, थोड़ी पतली चाहिए तो थोड़ी पतली लाइन। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए कलर 1, कलर 2, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए जैसे ही आप किसी फिल यानी इसमें हर्ट में आपको कोई कलर भरना है तो फिल टूल में इसका क्या इस्तेमाल है, इसका नाम है फिल विथ कलर। किसी भी चीज में, किसी भी पिक्चर में कलर को भरना है तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग बाल्टी भी बोल सकते हैं क्योंकि बाल्टी के जैसे भरना भी है। तो बाल्टी में क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर 1 में रखे हैं रेड कलर,
उसके बाद यहाँ पे आते हैं और लेफ्ट बटन को इसमें दबा देंगे तो देखिए फिल हो गया। तो कलर 1 का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि कलर 1 में जो भी कलर रखेंगे आप उसी कलर को आप फिल कर पाएंगे। अब देखिए येलो कलर भर देते हैं, यहाँ पे येलो आ गया, यहाँ पे येलो आ गया, तो यहाँ से आप कई कलर भर सकते हैं। और देखिए जितने कलर आपको यहाँ मिल रहे हैं इतने कलर के बाद आपको नहीं पसंद रहा है, खासतौर से लड़कियों को ये बहुत अच्छा अच्छा कलर ढूंढती रहती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसके लिए एडिट कलर में क्लिक करेंगे और अपने से कलर को चूज कर लेंगे। तो अपने इस कलर को बना लेंगे। तो आप बनाइए यहाँ पे, जैसे ये कलर चाहिए तो ये कलर ले लेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो ये कलर मिल गया है। अब देखिए येलो से थोड़ा हल्का या गहरा कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हम लोग होम टैब के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखे हैं। डीपली से हम लोग पिक्चर बना बना के सीखेंगे तो अगली वीडियो में आप देख सकेंगे। तो अब हम लोग होम टैब के बारे में सीख चुके हैं, व्यू टैब के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो व्यू टैब में आएंगे, नहीं थोड़ा सा पीछे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट के बारे में नहीं सिखाए हैं और रिसाइज रोटेट के बारे में नहीं सिखाए हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी सिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और उसके नीचे लिखा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, उसके नीचे लिखा है सेलेक्ट ऑल और उसके बाद है इंसर्ट सिलेक्शन, डिलीट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। देखिए नीचे का 3 ऑप्शन जब आप किसी पिक्चर को बनाए रहेंगे उसको रोटेट करने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखिए इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले वाले में क्लिक करेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जैसे इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको रखना है, यहाँ पे ये हेड को यहाँ पे रखना है, तो इसके लिए आपको सिलेक्शन में क्लिक किए और इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर, देखिए माउस पॉइंटर का जो आइकन है चारों तरफ का आइकन आ गया है। अब इसे लेफ्ट बटन दबा के आप चाहे जहां रख पाएंगे। तो इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है और सेलेक्ट का इस्तेमाल है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है इसे भी हम लोग सीखेंगे। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में क्लिक किए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह से सिलेक्शन मिल जाता है। तो बाहर आए, देखिए इस तरह से, तो इस तरह से बड़ी आसानी से आपको सेलेक्ट करना है, माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और उसके बाद इस तरह से करेंगे तो ये इतना सेलेक्ट हो गया है। इसे माउस की लेफ्ट ही बटन दबा के जहां पे रखना है आपको वहां पे रख पाएंगे। देखिए जितना सेलेक्ट किए थे उतना हो गया। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन बहुत कम जगह हो तो वहां से आप सेलेक्ट करके यूज कर पाएंगे। नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल, जैसे कि पूरे जो भी आप MS पेंट के अंदर बना चुके हैं उसे पूरे को डिलीट करना है। तो नीचे भी डिलीट है तो ये एक एक करके करेगा डिलीट, जिसको सिलेक्ट करे रहेंगे वो एक एक करके डिलीट करेगा, लेकिन पूरी को डिलीट करना है एक साथ ही। और आपको दूसरी पिक्चर सिखाना है या तो दूसरा चीज सिखाना है आपको, तो सिलेक्ट ऑल में क्लिक करिए और डिलीट की से, कीबोर्ड की डिलीट की से डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ से व्हाइट कलर रख लेंगे कलर 1 में व्हाइट कलर, दोनों में व्हाइट रख दिए हैं। आप डिलीट की से डिलीट करेंगे। फिर से आते हैं, सेलेक्ट किए और डिलीट की से डिलीट, तो डिलीट नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग सीखेंगे अब आगे व्यू टैब के बारे में और यहाँ पे कट और कॉपी के बारे में। तो देखिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट में और इसे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी में क्लिक कर दिए। कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+C भी दबा देंगे तब भी हो जाएगा। तो सेलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+C दबा दीजिएगा। तो ये कॉपी हो गया और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पेस्ट का ऑप्शन है, तो पेस्ट करेंगे तो देखिए इसी का कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। एक बार और पेस्ट करेंगे तो एक और मिल गया, एक बार और करेंगे तो एक और मिल गया। तो जितनी बार आप पेस्ट करते जाएंगे एक बार कॉपी करने के बाद, तो सेम साइज, सेम कलर, सेम चीजें आपको बार बार मिलती रहेगी। तो अब हम लोग सीखेंगे कट करके क्या होता है। देखिए यहाँ पे आते हैं, सेव अभी कॉपी करके पेस्ट किए थे, तो जहाँ से कॉपी किए थे वहाँ भी था और उसके बाद जहाँ पे पेस्ट किए थे वहाँ भी था, यानी दोनों जगह रहता है। अब हमें क्या करना है कि एक जगह रखना है और कट करना है, कट करके। तो इसके लिए पहले सेलेक्ट में जाएंगे
और इसे बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे सिलेक्शन टूल फ्री फ्रॉम से, चाहे सिलेक्शन से। सेलेक्ट कर लिए हैं, कट करेंगे। यहाँ पे देखिए कैंची का निशान होता है कट करने का, और कैंची से ही तो काटा जाता है, तो कट, इसीलिए कैंची का चिन्ह बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको कट में क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ से कट हो गया। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो कट और पेस्ट में, कट और कॉपी में यही अंतर है कि कॉपी में दोनों जगह रहता है और कट में एक जगह रहता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे व्यू टैब के बारे में। तो व्यू टैब में आते हैं। देखिए व्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पे प्लस बना है और यहाँ पे माइनस बना है, और यहाँ पे लिखा है जूम इन और नीचे लिखा है जूम आउट। तो जूम इन का मतलब होता है कि आप किसी भी पिक्चर को या तो MS पेंट को जो भी आप बनाए हैं उसे जूम कर पाएंगे, और जूम आउट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पूरी पिक्चर को एक साथ देखने के लिए। तो इस तरह से जूम आउट होता है और इस तरह से जूम इन होता है, इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए ये क्या, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बहुत आसान होता है कि 100%, यानी जिस तरह शुरू में रहता है कि आप 100% यानी फिक्स करना है, तो आपको 100% में क्लिक कर देंगे। जिस तरह पहले बनाए थे, जितनी साइज किए थे, ऑटोमेटिकली ये कर देता है। और यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा रोलर्स, ग्रेडियंट्स और स्टेटस बार। देखिए रोलर में क्या होता है, रोलर में इस तरह आपको रोलर दिखाई देने लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे, हटा देते हैं तो हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए रोलर हट गया है, और फिर से लगाएंगे तो लग गया है। तो इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। यहाँ पे हट गए। ग्रेडियंट्स में क्या होता है कि लाइन आ जाती है, तो इसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है। स्टेटस बार, तो देखिए नीचे दिखा, अभी स्टेटस बार नहीं है कि कितने % जूम है, कितने % क्या है, तो स्टेटस बार लगा देते हैं। तो देखिए अब दिखा रहा है यहाँ पे 100%, और यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं ये। तो इसे बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार हटा देंगे तो ये देखिए हट भी गया है, और लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। किसान वाला पैसा आवत है।